डेथ। जिसे कोई नकार नहीं सकता, चाहे वो भगवान का भक्त हो या नहीं, अमीर हो या गरीब या कोई साधारण व्यक्ति, मौत सबके लिए समान है। मौत डरावनी हो सकती है, लेकिन अगर हम इसे स्वीकार ले तो शायद हम जिंदगी को और भी गहराई से समझ पाएंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान दें, मौत को नहीं, जिंदगी को और भी डीप समझ पाएंगे। What is death? अब बायोलॉजिकली देखें तो दिल ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता है और सभी सेल काम करना बंद कर देती है, माइंड और न्यूरो सिस्टम बंद हो जाता है। बायोलॉजी के हिसाब से मौत बहुत दर्दनाक और डरावनी है, और किसी साधारण व्यक्ति के हिसाब से भी मौत डरावनी है, क्योंकि मौत कोई पॉजिटिव इमोशंस नहीं रखती। हालांकि देखा जाए तो मृत्यु जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर मौत नहीं तो ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। हाँ, इसीलिए तो ज़िंदगी वाकई में अनमोल है। अब चलिए फिलोसोफर्स के हिसाब से देख लेते हैं कि डेथ क्या है। सोक्रेटिस, इनके अनुसार मृत्यु एक गहरी नींद है जिसमें कोई सपना नहीं। इनके लिए मृत्यु डरावनी नहीं थी, वे मृत्यु को शांति या नई यात्रा मानते थे। एपिक्यूरियस, मृत्यु हमारे लिए कुछ नहीं होती, क्योंकि जब हम होते हैं तो मृत्यु नहीं होती, और जब मृत्यु होती है तब हम नहीं होते। मतलब मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम मृत्यु को कभी महसूस नहीं करते। श्री भगवद गीता दर्शन, न आत्मा का जन्म होता है न मृत्यु, वह नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलती है। मतलब हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। ये अपने आप में ही एक रहस्यमयी बात है। मार्कस ऑरेलियस, मृत्यु प्रकृति का हिस्सा है, जैसे जन्म। मतलब स्टोइक दर्शन में मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक और स्वीकार्य हिस्सा माना जाता है। जय कृष्णमूर्ति, मृत्यु का अर्थ केवल शारीरिक अंत नहीं बल्कि मन की समाप्ति, अहंकार का अंत भी मृत्यु है। मतलब उन्होंने मृत्यु को मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा, जहां आत्म केंद्रितता का अंत मुक्ति है। अब ये तो हो गया फिलोसोफर्स का पर्सपेक्टिव। अब एक सवाल आता है, डेथ निश्चित है तो हम डेथ से डरते क्यों हैं? अगर हमें पता है कि हमारा अंत निश्चित है तो हम इससे डरते क्यों हैं? अब अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसके दो कारण हो सकते हैं, उद्देश्य और लगाव। उद्देश्य, जिंदगी में कुछ हासिल करने का उद्देश्य, अपनों के लिए, खुद के लिए और दुनिया के लिए। लगाव, किसी इंसान के प्रति लगाव या किसी चीज के प्रति। लगाव असल में दर्द देता है। अब अगर आपका कोई करीबी दोस्त मर जाए तो आपको उसकी मौत नहीं डराएगी, बल्कि वो लगाव डराएगा। लेकिन सबसे बड़ा लगाव तो अपनी ज़िंदगी से लगाव है। हाँ, अपनी ज़िंदगी से। और ये असल में डर का सबसे बड़ा कारण है। हमारे माइंड को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हम हर उस चीज़ से डरते हैं जो हमें मौत के करीब ले जा रही है। अब डेथ निश्चित है तो क्या हमें इसे स्वीकार लेना चाहिए? अगर ऐसा है तो जो आत्महत्या करने वाले हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग है? नहीं, दरअसल वो मौत से नहीं, अपनी ज़िंदगी से डरते हैं और फिर ज़िंदगी को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे हिसाब से देखा जाए तो मौत में डर जरूरी है। मतलब मौत और मौत का डर दोनों ही जरूरी है। अगर मौत नहीं तो ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, और ये एक श्राप की तरह होगा। मतलब मौत का ही नहीं होना।
आप जिंदगी को जिंदगी भर जियोगे, मतलब कोई अंत नहीं, बिना वैल्यू की जिंदगी दर्द ही दर्द। एक और स्टेटमेंट है, मैं मानता मेरी, और ये बहुत ही प्रभावशाली है। इसका मतलब यू हैव टू डाइड, मतलब आपको मरना होगा नहीं, आपको मरना ही होगा। ध्यान से सुनिए, आपको मरना ही होगा। आपको याद रखना चाहिए, आप हर एक हैप्पी मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आपको मरना ही होगा। या फिर आप बहुत दुखी हो, लेकिन आपको मरना ही होगा।